परसनेऊ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हालत खस्ता। छात्राओं ने फूटा गुस्सा, मुख्य रास्ता किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने की समझाइश। 1 घंटे रास्ता रहा जाम, वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। अध्यापकों के रिक्त पद और स्कूल की जर्जर हालत को लेकर छात्रों और ग्रामीण जनों के द्वारा किया जा रहा था प्रदर्शन। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत परसनेऊ में अध्यापकों के रिक्त पदों और अन्य मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए। गांव के मुख्य रास्तों पर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक रास्ता पूरी तरह से जाम रहा। सूचना मिलते ही मौके पर राजलदेसर पुलिस भी पहुंची और छात्राओं से ग्रामीण जनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह रास्ते से नहीं हटेंगे। ग्रामीण जनों ने भी छात्राओं से समझाइश की, रास्ता खोलने की बात की, लेकिन छात्रों ने उनकी बात को भी नहीं सुना। छात्रों और ग्रामीण जनों ने बताया कि स्कूल की भी हालत जर्जर अवस्था में है, वह किसी भी समय गिर सकता है। डर के कारण छात्र सड़क पर उतर गए हैं। आखिर बच्चे कहाँ पड़े, उनको हर समय डर लगा रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि अध्यापकों के पद ऐसे ही चल रहे हैं रिक्त, लेकिन कुछ दिन पहले ही हमारे अध्यापक को अन्य जगह डेपुटेशन पर लगा दिया गया है, उनको वापस यहाँ पर लगाया जाए, यह भी उनकी प्रमुख मांग थी। इस मौके पर थानाधिकारी रतन लाल ने काफ़ी समझाइश की, इसके बाद रास्ता खुलवाया। फिर भी छात्र विद्यालय परिसर के आगे धरने पर बैठ गए। मौके पर ब्लॉक शिक्षा विभाग के उमेश जाखड़ भी पहुंचे और बच्चों की मांग को सुना। उन्होंने कहा कि मौके पर ही छात्रों को आश्वासन दिया, जिस अध्यापक को डिप्यूटेशन पर अन्य जगह लगाया गया है उनको फिर से यहां पर लगाया जाएगा। विद्यालय की जो जर्जर अवस्था है उसको लेकर भी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। बच्चों ने यहां तक आरोप लगाया कि जो अध्यापक है वह समय पर नहीं आते हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है, जिसको लेकर भी ACBO उमेश जाखड़ ने कहा कि प्रधानाचार्य से पूरी जानकारी लेकर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर अनेकों संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। रचना बामू। क्या कहना, आप किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो? मैं देखिए, इस कमरे में ना पानी गिर रहा है, अगर बारिश आ जाए तो हम भीग भी सकते हैं, ये कमरे हमारे पर गिर भी सकते हैं। इसलिए हमारे ना हिंदी साहित्य के टीचर है, ना अनिवार्य के टीचर है, ना 2nd ग्रेड के टीचर है हिंदी के। हम उनकी मांगों के लेके यहाँ पे खड़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। क्या नाम आपका? पूनम चंद। क्या कहना आप? मेरा कहना यही है कि 2nd ग्रेड का टीचर नहीं है और वो टीचर आ जाए। इसके अलावा 3 अध्यापक भी नहीं है और भवन कैसा है? बिल्डिंग जो है वो गिरती है, गिरने की दरदर अवस्था में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर दीन क्या दयाल मांग आपकी? सर, हमारे घर मतलब हमारे स्कूल में जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है और बच्चे, आप ही बताओ कहाँ बैठे वो। जब बारिश आती है तो कमरों में पानी भर जाता है और बैठने की समस्या खत्म हो जाती है। जैसे पिछली बार बारिश हुई थी तो कुछ बच्चों ने बैगे और वो वस्तुएं किताबें भी भीग गई थी। इसलिए हम एक टीचर की मांग कर रहे हैं और हमारे स्कूल में नए कमरे और नया अच्छा स्टाफ चाहिए हमें, और हमारे शहर ही चाहिए वो। जी सर, बिल्डिंग गिरने वाली है बस। ये हमारे जैसे ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, इसमें 3-4 साल से दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये जो बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर है। इससे पहले भी हम SDM साहब को, तहसीलदार साहब को यहाँ पे मौका मुआवना करा चुके हैं, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो अभी क्या 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी और वो झालावाड़ में एक घटना भी हुई थी। उसके बाद बच्चे डरने लग गए, तो ये अंदर जो भी क्लासरूम है उसमें बैठने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है, ऊपर से पानी भी गिर रहा है। एक तो मेन तो ये डर की वजह से वो उसमें नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे टीचर लगे हुए थे, उनको डेपुटेशन पे कहीं बाहर भेज दिया, तो ये यहाँ पे टीचर की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। अभी भी इनके हिंदी साहित्य का टीचर नहीं है। बच्चों को काफी समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं कि हम कमरों में कैसे बैठ सकते हैं। उनके घर वाले मना कर रहे हैं कि हम ऐसे स्कूल में कहाँ भेजे। अब गरीब लोग हैं, पैसे इनके पास है नहीं निजी स्कूलों में भेजने के लिए, तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है बैठने के लिए। और पूरी बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर अवस्था में है। 2-3 हॉल है, जो ऑफिस बना हुआ है वो सही है, बाकी सारे गिरने की कगार पे है। और इससे पहले भी हम जैसे सोशल मीडिया पे SDM साहब को, तहसीलदार साहब को यहाँ बुला के ये मौका दिखा चुके हैं कि ये हमारी समस्या है, और पिछले 3 और 4 साल से हम ये कंटिन्यू दिखाते आ रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है? उन्होंने मौका मुआयना किया है?
एसडीएम साहब से पहले बात हुई थी, उस टाइम वो आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम इसका कोई सॉल्यूशन करते हैं। कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने वापस देखा नहीं। प्रशासन के अलावा आपने सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनको? हाँ, हमने जैसे एमएलए साहब है, प्रधान साहब है, उन सबको यहाँ से स्कूल से लेटर पैड पे और पंचायत की लेटर पैड से उनको देख के आए थे कि यहाँ पे कमरों का निर्माण करवाया जाए। ये तो गांव के लोगों ने, जो पीछे पानी भरता था, तो गांव के जितने भी सहयोगी है उन्होंने कुछ चंदा दे के पीछे मिट्टी डलवाई थी, लेकिन अभी कमरों का निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पे। आपका ये बच्चों का और ग्रामीणों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारी जैसे मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये प्रदर्शन रहेगा। हम क्या कहना सर? अभी जो बच्चे यहाँ बाहर स्कूल के बाहर तालाबंद करके बैठे थे, तो उनसे बच्चों से हमने बातचीत की, संस्था प्रधान से की और गांव वालों से की। तो उन्होंने बताया कि भाई एक टीचर है, उसको यहाँ कार्य व्यवसाय हमारे पास ही आर्सर बास इसमें लगाया गया। तो वो 3 दिन यहाँ पढ़ाएंगे और 3 दिन वहाँ था। तो बच्चों ने बाद में कहा कि भाई हमारे यहाँ आपको हिंदी का टीचर नहीं है, तो उसको यहीं पर रखना है। तो वो बच्चों से बात हुई, उसके बाद में हमें इसकी सहमति दे दी। मैंने सीबीओ साहब से बात की, तो उन्होंने कहा भी हम इनको यहीं पे वापस लगा देंगे। तो बच्चों से बात हो गई, तो वापस इस टीचर को यहीं पे इसी विद्यालय में वापस कार्यव्यवस्था जो लगाया था उसको वापस यहीं आदेश करवा दिया। सर, जो भवन है जो जर्जर अवस्था में, सर इसके बारे में क्या कहना सर? संस्था प्रधान ने अभी और गांव वालों ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम आगे, अभी हमारे कल ही वीसी थी और इसके बारे में सर ऊपर से विभाग का आदेश भी है कि जो जो कक्ष हैं आपके जर्जर अवस्था में हैं या आंशिक हैं या जो भी समस्याएं हैं, उसका एक हमने पूरा प्रारूप में विवरण मांगा है। तो वो संस्था प्रधान से निवेदन है कि उसका पूरा आप जो भी कक्ष हैं आपके विद्यालय में 10 हैं, 15 जितने भी कक्ष हैं उसकी रिपोर्ट है और तुरंत प्रभाव से हमारे विभाग को प्रेषित करें ताकि हम आगे इसको परिषद को भेज सकें। सर, जो ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो विद्यालय के स्टाफ है वो समय पर नहीं आते हैं और बाद में हाजिरी लगाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है सर? तो ये संस्था प्रधान का दायित्व है कि भाई वो क्यों ऐसा है। ठीक है सर, धन्यवाद। मदन दाधिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।